हेलो नमस्कार दोस्तों। 9 अगस्त 2024 की सुबह सुबह एक महिला डॉक्टर की जो है दर्दनाक मौत हो जाती है और उस मौत से चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। और हड़कंप मचने के बाद जो है अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ मीडिया में सब जगह उसकी खबर फैल जाती है। और फैलने के बाद पता चलता है उसे कोई एक फ़ोन करते हैं वही हॉस्पिटल से उनके पिताजी को। वहीं से एक फ़ोन आता है कि फ़ोन आता है तो कहते हैं कि आपकी लड़की का जो है आत्महत्या कर ली है। तो इस पे जो है अ, उसके पिता जो है वो एकदम शॉक हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो गया। रात में तो मेरी लड़की अच्छी खासी हमसे बात करी थी और बात करने के बाद वो इतनी जल्दी उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है और कैसे क्या हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों वहीं पे बैठी उनकी माँ भी जब सुनती है वो तो उन्हें बेचैनी सवार हो जाती है और सब दहाड़े मार के रोने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती है। ये घटना दोस्तों कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की है। और वहीं से वो बंदा फ़ोन करता है, उसी का कर्मचारी कोई होता है। तो फिर बाद में वो फ़ोन तुरंत रख देते हैं और रखने के बाद फिर उसके पिताजी फिर बार बार फ़ोन लगाने लगते हैं। जल्दी फ़ोन लगता नहीं है, उठाता नहीं है। फिर काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद कम से कम 15-20 बार कॉल करते हैं। और कॉल करने के बाद फिर वो फिर बंदा उठाता है तो बताता है कि तो वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं ऐसा क्या हुआ है मेरी लड़की के साथ, ऐसे किस तरीके से वो क्या क्या उसकी तबीयत खराब थी या कैसे उसने ऐसा किया। तो वो कहता है कि देखिए ऐसा है कि आपकी लड़की ने जो है आत्महत्या करने की कोशिश की है और उसकी उसी से मौत हो गई है। और आप लोग ऐसा करिए कि हॉस्पिटल आ जाइए और आप लोग आकर आकर जो है अपना जो करना हो करिए। तो इस बात से जो है ये सब दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और रोने के बाद इनको समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी लड़की तो रात में ठीक ठाक थी और इस तरीके से अचानक कैसे घटना हो सकती है, किस तरीके से क्या हो सकता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये लोग जो है आनन फानन में जल्दी अपना से जो है सब तैयारी करते हैं, तुरंत जो है वहाँ से निकलते हैं। और निकलने के बाद हॉस्पिटल पहुँचते हैं। और हॉस्पिटल पहुँचने पर वहाँ हॉस्पिटल से कर्मचारियों से पूछते हैं कि यहाँ कैसे क्या हुआ है, कैसे मेरी बच्ची आत्महत्या की है। तो वहाँ पे कोई कुछ बोलता नहीं है। अब बोलने के बाद जो है एकदम सनाकत पड़ी रहती है। वो किसी से कुछ भी पूछते हैं तो कोई बताता नहीं है। तो उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये इतना बड़ा जघन्य अपराध किसी ने कर भी दिया है, कोई बता भी नहीं रहा है। तो कुछ देर बाद फिर वो पता लगाते लगाते फिर ऊपर की जहाँ पे सेमिनार चौथी बिल्डिंग होती है वहीं पे सेमिनार होता है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि उनके देखते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो वो देखते हैं कि उनकी लड़की जो है नग्न अवस्था में पड़ी हुई है और उसके आँख से जो है खून टपक रहा है। और उसका जो प्राइवेट पार्ट है पूरी तरीके से वहाँ से भी ब्लड बह रहा है। और पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उनको समझ में आता है कि इतना बड़ा जघन्य अपराध कौन कर सकता है, क्योंकि अगर ये आत्महत्या का केस होता तो ये इस तरीके से बॉडी पे निशान इसके नहीं होते। ये ज़रूर किसी न किसी ने इसके साथ कत्ल किया है और बहुत ही बेरहमी से मारा है। तो वो वहीं पे रोने लगते हैं। रोने के बाद उनको समझ में नहीं आता ऐसा क्या हो। तो सबसे बड़ी दोस्तों ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस तरीके से जघन्य अपराध कौन कर सकता है और कैसे क्या हुआ है। ये खुलासा समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या बात है। तो सबसे बड़ी चीज़ वहीं पे एक पुलिस अपने आप को बताता था। और वहीं पे एक संजय रॉय नाम का एक अपराधी था जो ये अपराध किया था। अब वो अपने आप को पुलिस बताता था, पुलिस के रौब में जो है करतूते किया था। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये दोस्तों जो है कहानी एक कलकत्ता की है जो कि महिला डॉक्टर का जो वहीं पे जो है कत्ल हो जाता है। ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। आप लोग को अगर ये कहानी अच्छी लगे तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसे कि हमारा भी हौसला बुलंद हो कि आप लोग को कहानी अगर इधर उधर से ढूंढ के लाते हैं तो आप लोग को भी सही लगे। और ये कहानी दोस्तों हमने मीडिया से इधर उधर सुन के जो है ये कहानी इकट्ठा की है और आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को भी जानकर समझ में आए कि ये कहानी कैसी है। फिर ये दोस्तों क्या होता है कि इनके माता पिता जो है पता लगवाते हैं, पूछते हैं
तो वहाँ पे पता नहीं चलता है। और वहीं का जो प्रिंसिपल होता है, जो उस प्रिंसिपल जो उस हॉस्पिटल को चलाते हैं, उनको पता चलता है कि कुछ देर बाद वो वहीं पे कत्ल होने के कुछ देर 2 घंटे के बाद वो रिजाइन कर देते हैं। और रिजाइन करने के बाद और वो कहीं पे जो है दूसरी जगह सरकारी हॉस्पिटल में जाके ज्वाइन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई प्रिंसिपल जो है तुरंत रिजाइन भी कर दे और रिजाइन करने के बाद 3-4 घंटा 6 घंटे के बाद उसकी नौकरी जो है कोई दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में लग जाए। ये इसी बात से पता चलता है कि इसमें कोई एक आदमी का हाथ नहीं है, इसमें कई लोगों का हाथ है। और ये इसके कई तरीके से जघन्य अपराध कई लोग किए हैं। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे पुलिस जब आती है तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है लाश को, और लाश को ले जाने के बाद उसे पता चलता है कि इनके साथ जो है कोई जो है इनका रेप किया हुआ है, और रेप करने के बाद इसको बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है, बुरी तरीके से मारा है, और मारने के बाद जो है इनका कत्ल कर दिया है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये भी खुलासा होता है कि उसमें जो इनका जो प्राइवेट पार्ट में जो सीमन होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है। इससे ये पता चलता है कि इसमें एक आदमी नहीं, उसमें कई लोगों का हाथ है, उसमें कई लोग इसके साथ गैंग रेप किया है, क्योंकि एक आदमी के साथ इतना सीमन नहीं निकल सकता है। तो इससे प्रूफ होता है कि कई लोग जो है उसके साथ गैंग रेप किए हुए हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि वो जो लड़की होती है वो अपनी माँ को फ़ोन करती है, पहले फ़ोन करती है कि माँ मैं ठीक हूँ, और उससे पहले जो है कई बार फ़ोन करती है, तो 3-4 बार फ़ोन करती है। तो उसकी माँ कहती है कि देखो बेटी, हर कोई सोचता है कि बेटी मेरी कैसी है या किस तरीके से क्या है। तो वो भी खुश रहती है लड़की, क्योंकि बहुत ही खुश मिजाज रहती है, और सबका ध्यान अच्छे से रखती है, और जितने भी वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं उनका भी ख्याल अच्छे से रखती है। और किसी को सुई लगाना होता है, किसी को पट्टी बांधनी होती है। तो जूनियर डॉक्टर थी, लेकिन वो सारा काम करती थी। और सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ पे जो अभी उस पे थी, ट्रेनिंग पे थी, वो ट्रेनिंग पे ही ये काम करती थी, और काम करती थी, और अच्छा उनका व्यवहार था, कुशल था, सब लोगों से बोलती बालती अच्छे से व्यवहार था। जो वहाँ के और भी उनके महिला मित्र थे, वो भी कह रहे थे कि बहुत ही सुशील और बहुत ही अच्छी लड़की थी, सभ्य व्यवहार, बातचीत सबसे अच्छा था। ये लड़की बहुत ही होनहार है, और बहुत ही होनहार लेडी डॉक्टर है। तो इस बात से ये पता चलता है कि उसका व्यवहार बहुत ही कुशल था, बहुत ही अच्छा था। तो वो अपने मम्मी को फ़ोन करती है, और वो कहती है कि मम्मी ऐसा है कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, और क्योंकि बहुत रात हो गई है और बहुत देर तक जागी हुई हूँ। बहुत ही लोगों को मैंने देखा है, किसी को नोजल लगाना था, तो किसी को इंजेक्शन लगाना था। इतना काम करने के बाद मैं थक सी गई हूँ, खाना खाने के बाद जाके जल्दी सो जाऊँगी। ये बात वो अपनी माँ से करती है रात में। तो रात में करने के बाद ही सो जा फिर वही काम करने के बाद वही 2 बजे के बाद 1-2 बज जाता है, और वहीं पे जो है एक ऊपर 5वीं बिल्डिंग पे एक सेमिनार, चौथी बिल्डिंग पे होता है, वहीं पे एक सेमिनार होता है। सेमिनार में ऐसा होता है कि पूरा वो सेमिनार साउंड प्रूफ होता है, जिसमें आवाज़ कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, बिल्कुल ऐसा होता है। पहले तो ऐसा होता था कि आदमी की आवाज़ बाहर चली भी जाती थी, लेकिन अब जो है सेमिनार ऐसे होते हैं कि कहीं भी शोर हो रहा है या कहीं भी कुछ बज रहा है तो बाहर सुनाई नहीं देता, एकदम साउंड प्रूफ होता है। उसी तरीके से ये साउंड प्रूफ होता है। और ये जो है ऊपर जो है अपने दोस्तों के साथ जो है खाना वाना खाने के बाद जो है ऊपर जाती हैं, और जाने के बाद सोचती हैं आराम करने के बाद जब ऊपर जाती हैं तो उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो कि ये चिल्लाती चीखती हैं, और मारते पीटते हैं, तो इनकी आवाज़ बाहर नहीं जाती है। तो वहाँ का जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक होता है संजय रॉय जो है उसी में एक कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता के रूप में जो है वो
उसका बाद बैकग्राउंड पुलिस वाले जब पता करते हैं तो पता चलता है कि उसकी 3 शादियाँ हुई हैं, जिसमें से 2 शादियाँ में उसकी जघन्य अपराध या घिनौना अपराधी तरीके से वो काम करता था, तो इससे वो छोड़कर चली गई थी और एक औरत जो है उसकी मर चुकी थी। तो उसका बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब था और उसका इतना बेकार बैकग्राउंड था कि वो लोगों से रिश्वत लिया करता था। रिश्वत लेके जो है वो उस हॉस्पिटल में भर्ती करा देता था, अच्छा खासा पैसा ऐंठता था। और दूसरी चीज़ ये है कि एक पुलिस का रौबिया हिसाब था उसका, कि अपने आप को पुलिस बताता था, तो इससे कोई कुछ उसे बोलता नहीं था। कहीं भी चला जाए, चला आए, तो सब जगह डॉक्टरों से अपना तालमेल बैठाए हुए था और जाके भर्ती भी करा देता था। और उससे पता चलता था कि वो पहले से पेशे से जो है वो एक बॉक्सर भी था। तो बॉक्सर होने के साथ-साथ वो जूडो कराटे के भी कुछ गुण जानता था और इससे उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही अच्छी खासी लगती थी कि हाँ, वो पुलिस वाला है, लंबा-चौड़ा था। तो इससे कोई उसे बोलता नहीं था और यही काम करता था वो। तो सबसे बड़ी चीज़ है, किसी को उसका बैकग्राउंड इतना ख़राब था कि वो इसी से पैसा कमाता था और पैसा कमाने के बाद वो महीने के 10 से 12,000 15,000 रुपये कमा लेता था और अपने परिवार में भी वो किसी को पैसा नहीं देता था और अपने ही केवल खर्चा चलाता था। शादी भी उसकी हो गई थी और छूट भी गई थी, तो घर वो ज़्यादा जाता नहीं था और माँ बाप को ज़्यादा पैसा वैसा कभी देता नहीं था और अपना ही खर्चा चलाता था। उसका बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब था और वो इसी तरीके से उसका आना जाना रहता था और वो पहले से ही इनको देख चुका था और इनके बारे में प्लानिंग वो कर चुका था कि इसके साथ जघन्य अपराध करना था। तो दिन से ही वो प्रोग्राम बना रहा था। उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसकी वीडियो में जो है जब पुलिस वाले जब देखते हैं तो ज़्यादातर वो मोबाइल में पोर्न वीडियो रखा हुआ था और पोर्न वीडियो देखता था और देखने के बाद ये अपराध करता था, क्योंकि जो है वो जब पोर्न वीडियो देख लेता था तो कोई भी लड़की 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई भी अगर मिल जाती थी तो उसके साथ वो रेप करने की कोशिश करता था और रेप कर ही देता था। तो उसके पास ये घिनौनी हरकत करने की आदत जो पड़ी हुई थी और पढ़ने के बाद यही चीज़ वो देखकर जो है इन जो महिला डॉक्टर होती हैं इनको भी वही सोच रखा था कि इनके साथ भी कोई ना कोई वारदात करेंगे। और उसके बाद जो है जब ये महिला डॉक्टर ऊपर जो सेमिनार में जाती हैं सोने के लिए, तो उस ये पीछे से ये भी चला जाता है और जाने के बाद जो है ये उनके साथ बलात्कार करता है और बलात्कार करने की पूरी कोशिश करता है, जिससे अपने आप को रोकने की कोशिश करती हैं और रोकने से ये क्या करता है कि इनका पूरा सर जो उठा के जो है एक दीवार से टकरा देता है और टकराने से जो है इनकी चश्मे का जो शीशा होता है उससे उनकी आँख में धंस जाता है और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड निकलने के बाद इनका जो नाक, मुँह सब जो है सब जगह पे चोटें आती हैं और उसके बाद वो फिर पूरी तरीके से उनके कपड़े उतार देता है और उतारने के बाद जो है उनके साथ बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद जो है उनके गर्दन भी तोड़ देता है, क्योंकि जो है झट गला दबाने की कोशिश करता है कि अगर ये ज़िंदा रह गई तो हमारे कुछ ना कुछ राज उगल देगी। तो वो बलात्कार करने के बाद उनका गला भी दबाने की कोशिश करता है, उससे उससे उसकी जो है गर्दन की हड्डी भी टूट जाती है, वहाँ पे भी कस के वार करता है और वार करने के बाद उनसे जो सीना होता है, सीने की भी हड्डी टूटी हुई होती है, वहाँ भी कस के मारा हुआ होता है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, ये एक आम तरीके का आदमी नहीं था कि एक आम तरीके का कोई मारता है। ये बॉक्सर भी था और बॉक्सिंग की वजह से इसे जूडो कराटे के भी तरीके मालूम था कि किस तरीके से कहाँ की हड्डी टूटती है और कहाँ किस तरीके से मारा जाता है। तो ये अपने सारे हथकंडे वहाँ पे अपना दिया और सारे हथकंडे लगा दिया, क्योंकि जो है किसी भी लड़की को जो है कोई इतनी दर्दनाक मौत नहीं मारता है जितनी दर्दनाक मौत इसने मारा और जहाँ भी मारा वहाँ पे हिस्से को तोड़ दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इसने गर्दन को तोड़ी, इसको आँख दोनों थे उसमें उसको फोड़ दिया और उसके बाद जो है उसके प्राइवेट पार्टों को भी तोड़ मरोड़ दिया जहाँ से उसका भी ब्लड आ रहा था। तो इस तरीके से ये बहुत ही जघन्य अपराध किया। अपराध करने के बाद जो है चुपचाप, एक तो दारू के नशे में था, वो दारू से पहले से ही पी रखा था, सोच रहा था कि जब जब कोई ये अंदर जाए सेमिनार में तब ये अपनी वारदात करे। तो एक तो दारू के नशे में उसे ये नहीं पता चल रहा था कि हम कितना घिनौना अपराध कर रहे हैं और इसका फ़र्क क्या पड़ेगा।
तो वो इसी तरीके से बुरी तरीके से उसे मारा, और मारने के बाद अब उनका जो है वो किया, क्या नाम है, बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जो है गला दबा के मार दिया, और मारने के बाद जो है नशे की हालत में जो है अपना वहीं से निकल गया और जाके अपने कमरे में सो गया। सोने के बाद जब इनका जो है जब सुबह होता है, ये इतना मारता पीटता है, इतना चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन बाहर साउंड प्रूफ होने की वजह से आवाज़ सेमिनार के बाहर नहीं जाता है। और फिर ये क्या करता है कि जब अपने यहाँ सोने चला जाता है तो सुबह होती है। सुबह वही 9 अगस्त 2024 10:30 सुबह जब वहाँ पे साफ करने वाले या हॉस्पिटल के कुछ लोग आते हैं, तो वहीं पे देखते हैं तो वो महिला डॉक्टर नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, और उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा है, और उसकी हड्डियां भी सब टूटी हुई हैं। तो लोग देख के शॉक हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या ऐसे क्या किया जाए। तो वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। तो उसके बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वहाँ पे आ जाती है, और उसी में से एक जो है एक कर्मचारी वहाँ पे फ़ोन लगाता है इनके माता पिता को, महिला डॉक्टर के। तो वो फ़ोन उठाते हैं तो उनको यही बताता है कि आपकी लड़की जो है वो आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसकी वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है, और आप लोग जो है जल्दी से चले आइए। तो ये बात जब कहते हैं तो उसके माँ बाप जो है रोते बिलखते जो वहाँ पहुँचते हैं, तो वो भी देख के सन्न हो जाते हैं डेड बॉडी बुरी तरीके से चोट खाई हुई थी, और उसको देख के उनको समझ में नहीं आता कि इतने बुरी तरीके से मेरी लड़की को कौन मार सकता है, ऐसा क्या अपराध इसने किया था जिसका इसका हसन ये इतनी बुरी तरीके से किया है। तो पुलिस सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे जब तहकीकात करती है लाश के पास, तो वहाँ पे एक ब्लूटूथ मिल जाता है। ब्लूटूथ जो कान में लगाया जाता है, कान में पहले लगा के जो है एक केबल वाले तार होते थे, उससे पता चलता था, लेकिन अब जो है अब ब्लूटूथ होते हैं तो वाईफाई होते हैं, उनमें जो है तार नहीं होता है। तो उसमें एक वहीं पे ब्लूटूथ जब मिलता है तो पुलिस वाले उसको देख के सारे कर्मचारियों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद वो ब्लूटूथ ऑन करते हैं और कहते हैं कि सब लोग अपना ब्लूटूथ ऑन करो, और ऑन करने के बाद जो है पता चलता है कि एक ब्लूटूथ उससे कनेक्ट हो जाता है। तो उससे ये पता लगा लेते हैं कि ये ब्लूटूथ जिससे कनेक्ट हुआ है ये वही इस घटना का अंजाम दिया होगा, वही कातिल होगा। तो बाद में पता चलता है कि वही जो जिसको पकड़ते हैं वो पकड़ में आ जाता है, और पकड़ने के बाद वो जो संजय राय होता है वही कत्ल किए होता है। अब वो कत्ल करने के बाद भी ऐसा लग रहा था, वो कह रहा था मुझे फांसी भी चढ़ा दो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो ऐसी बात क्यों बोल रहा है, क्योंकि कोई जघन्य अपराध करने के बाद जो है आदमी डरता है, लेकिन वो इतना मतलब डर उसके मन में नहीं था कि आखिर पुलिस हमको पकड़ ली है तो क्या करेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है वो उसमें जो है कुछ इस समय जो है बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। लोग बताते हैं कि इसमें कुछ सरकार की भी हाथ है। तो सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे आला अधिकारी, जो सबसे बड़ी चीज़ है जो वहाँ का प्रिंसिपल था, वो कत्ल के बाद कैसे रिजाइन दे देता है। रिजाइन के बाद ही उसे जो है 3-4 घंटे में सरकारी हॉस्पिटल में उसे जो है जॉब के लिए अप्लाई भी कर देता है, और उसे नौकरी भी मिल जाती है। तो दोस्तों ये नहीं समझ में आता है कि कोई इतनी जल्दी रिजाइन कैसे दिया, और रिजाइन देने के बाद उसे दूसरे हॉस्पिटल में उसे तत्काल नौकरी कैसे मिल गई। तो ये सब दोस्तों नहीं समझ में आता है कि आखिर किस तरीके से क्या इन लोगों की मिली भगत है। और ये इस तरीके अभी तो पुलिस पकड़ के इनको जो है ले गई है, बंद कर दिया है संजय जी को, और इनसे बराबर पूछताछ चल रही है कि आखिर तुमने इतना जघन्य अपराध कैसे कर दिया, और इससे ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या वारदात थी तो तुमने इतना बड़ा इसके साथ जघन्य अपराध किया है। क्योंकि ये एक गलत तरीके का इंसान था और गलत भावनाओं के तहत ये काम करता था। वो हॉस्पिटलों में सबसे पहली चीज़ तो भर्ती करा के पैसा ले लिया करता था बाहर जो वहाँ पे जो आते थे बीमार व्यक्ति। और दूसरी चीज़ ये है कि लड़कियों का पोर्न वीडियो देखता था, देखने के बाद जो है इसमें शैतानियत घूमती थी, और घूमने के बाद वो बलात्कार करता था। तो उसी तरीके से वो इनको देखा हुआ था पहले से, और देखने के बाद पहले उसके दिमाग में फितूलियत चढ़ी हुई थी, बलात्कार जैसे और लोगों को किया था।
वैसे सोच रहा था इनका भी बलात्कार कर देंगे और कोई जान भी नहीं पाएगा। लेकिन वो इतना नशे में होता है, दारू के नशे में, कि उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसको कहाँ मार रहा हूँ, कैसे मार रहा हूँ। ये पूरा बॉक्सिंग और पूरा का जुडो करारे तरीके के का जो है पूरा इसने अपने हथकंडे अपनाए और बलात्कार करने के बाद जो है उसे बहुत बुरी तरीके से चोटें पहुंचाई, कहीं गर्दन पे, कहीं आँख पे, जो कि आंखें दोनों फोड़ दी। चश्मा लगा हुआ था, कस के उसको दीवार में लड़ाया तो उसके दोनों आंखें उस चश्मे से फूट गई और बुरी तरीके से वो चोट खा गई। तो अपने जाने में पूरी तरीके से वो बेचारी कोशिश की थी बचाव के लिए, लेकिन ये दरिंदा इतना बेरहम तरीके से उसे मारा, यहाँ तक कि उसके नाखून नाखून से भी ब्लड आ रहा था। और जहाँ जहाँ उसने मारा था बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से मारा था कि वहाँ की हड्डियाँ तक तोड़ दी थी। और इसकी जो बीच की उंगली थी जिसमें ये अंगूठी पहनी थी, उसमें जो है इतनी बुरी तरीके से उसको तोड़ दिया था। तो पूरे अंग को तोड़ तोड़ के इतनी बुरी तरीके से मारा था, क्योंकि ये जूडो कराटे और कुछ बॉक्सिंग का जो है इसको तरीका मालूम था। तो ये दोस्तों, इसको जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद जो है अब इससे कम से कम 10-15 दिन रखेंगे रिमांड पे और इससे पूरी तरीके से पूछा जाएगा कि आखिर इतना जघन्य अपराध करने में इसके साथ कौन कौन थे और इसमें ऐसा क्या है कि इसमें जो प्रिंसिपल साहब जो है रिजाइन भी दे दिए, उसके बाद नौकरी भी पा गए, तो उनमें भी उनका कोई हाथ है कि क्या है। तो ये दोस्तों, अगर और कोई घटना मैं इधर उधर से सुन के आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि जो है मुझे जितनी जानकारी है उतने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे की जानकारी अगर मिलेगी तो दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और बताइए, कमेंट करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।